झोली फैला करके कहा था, मालिक उमर मेरी झोली में डाल दे, मालिक उमर मेरी झोली में डाल दे। फिर आप जानते हैं उमर कौन है? पूरी जिंदगी हुजूर की अज़मत पर पहरा दिया है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत मुफ्ती उस्ते आलम साहिब किबला जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। आप जानते हैं हजरत उमर को जब एक दिन खिलाफत पर बैठे ना तो हक बात छोड़िए साहिब, शेर में इतनी ताकत नहीं थी जो बकरियों को घूर कर देख लेते, शेरों में इतनी ताकत नहीं थी जो बकरियों के घूर कर देख लेते, और बकरियां भी शेरों के सामने इतरा कर चला करती थी। वो भी जानती थी जब तक उमर बैठा है, खुदा की कसम किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया जो हमारा कुछ बिगाड़ा जा सके। वो भी जानती थी, और खुदा की कसम उमर वो है जिसको रब तबारक व तआला ने 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम बनाया। एक दो मोहल्लों का नहीं, एक दो कबीलों का नहीं, एक दो तंजीमों का सदर नहीं, बल्कि आधी दुनिया का बादशाह है उमर। और तारीख में ये बात सुनहरे अल्फाज से लिखी है कि सबसे बैतुल माल से सबसे कम तनख्वाह लेने वाली जात हजरत उमर की है। ओ भाई आजकल देख लो, किसी भी पीर का कपड़ा चेक करके देख लो, किसी भी मौलवी, किसी भी खतीब, किसी भी शायर का कपड़ा चेक करके देख लो, नीलम से कम नहीं होगा मेरे भाई, नीलम से कम नहीं होगा। और उमर वो है जिसने एक जोड़े में जिंदगी गुजार दी, उमर वो है जिसने एक जोड़े में जिंदगी गुजार दी। एक दिन हजरत उमर आए मस्जिद में खुतबा देने के लिए, जब मिंबर पर बैठे ना, लोग कहते हैं खातून ने जन्नत का हक खाया। हुजूर के सहाबा मुद्दे की बात नहीं किया करते थे। हजरत उमर आए नया कुर्ता पहन करके, जब खुतबा देने के लिए खड़े हुए ना तो सामने से सहाबी रसूल खड़े हो गए, कहने लगे उमर खुतबा बाद में देना, पहले ये बताओ नया कुर्ता कहाँ से आया। हजरत उमर रो दिए, कहने लगे मैं इसका हिसाब कहाँ से दूं। फिर आपके बेटे हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर खड़े हो गए, कहते हैं कि इसका जवाब मैं दूंगा, कहते हैं कि इसका जवाब मैं दूंगा। सहाबा कहते हैं अब्दुल्ला तुम बैठो, बात तुम्हारी नहीं तुम्हारे बाप की है, हिसाब तुम्हें नहीं तुम्हारे बाप को देना है। तो कहते हैं इसका जो पूछ रहे हो मेरे बाप नहीं बता पाएंगे। कहा फिर तुम बताओ। कहते मैंने मेरे बाप के पास एक ही कुर्ता था, मैंने अपने बाप को उस कुर्ते को ईशा के बाद धुलते हुए देखा। जब धुलते हुए देखा ना तो कहते जहां से रगड़ते थे वहीं से फट जाता था, जहां से रगड़ते थे वहीं से फट जाता था। कनात देखिए, दीन की खिदमत देखिए, कहा जहां से रगड़ते थे वहीं से फट जाता था। मैंने कहा अब्बा जान नया कुर्ता क्यों नहीं बना लेते। कहते हैं बेटे मेरे पास इतना कपड़ा नहीं है तो मैं नया कुर्ता बना सकूं। ये कौन कह रहा है? ये वो बोल रहा है जिसको रब तबारक व तआला ने 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम बनाया है। ये वो बोल रहा है जिसको रब तबारक व तआला ने आधी दुनिया का बादशाह बनाया है। ये वो बोल रहा है कि मेरे पास इतना कपड़ा नहीं है तो मैं नया कुर्ता बना सकूं। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं अब्बा जान ये बताइए आपको अभी माले गनीमत से जो कपड़ा मिला था आपने उस कपड़े का क्या किया? कहते हैं बेटे वो कपड़ा छोटा है, तेरे बाप का कद बड़ा है, उसमें पूरा कुर्ता नहीं हो पाता। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर दौड़ गए, जाकर के जो उनके हिस्से में कपड़ा आया था वो उस कपड़े को भी लेकर के आए थे और दोनों कुर्तों को मिला करके नया कुर्ता बनाया है। और कहा से आवाज सुन लो, ना तो मेरे बाप ने किसी का हक मारा है, ना किसी से छीना है, ना बैतुल माल से लिया है, बल्कि जो नया कुर्ता पहना है या तो ये मेरे बाप का हिस्सा था या उनके बेटे का हिस्सा है। सुभान अल्लाह। आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह शाकिर हुसैन नेत्रजी साहब के पोते हैं, ये 50 रुपए जलसे के लिए पेश कर रहे हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। जाहिद मिस्त्री साहब 100 रुपए जलसे के लिए पेश कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए, दारिन की नेमत अता फरमाए। स्टेज पर रौनक अफरोज बवक़ार उलमा इकराम
हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हुस्न आलम सईफ क़िबला, मेरे करम फरमा मुहिब्बे गिरामी शायर इस्लाम हसन रज़ा साहिब क़िबला, पैकर हुस्न अदब मौलाना मोहम्मद अहमद साहिब क़िबला, मुफ्ती अमानत साहिब क़िबला, दिगर अहबाब मंबर सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।